कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी अगली सीरीज़ में। और जो एशियंट हिस्ट्री की हमने शुरू की थी, हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे और हम आज से लेके हैं 10 to 11 to 20th क्वेश्चन। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द न्यूज़ रिगार्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द देवदासी। देवदासीज कौन होती थी? देवदासीज आर द गर्ल्स विच आर डेडिकेटेड टू द वर्शिप एंड सर्विस ऑफ ए डाइटी। ठीक है, फॉर ए टेम्पल। ठीक है, या टेम्पल के लिए या कोई गॉड के लिए। ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी भर वहाँ पूजा पाठ करनी होती थी या फिर वो वर्शिप करती थी और सर्विस करती थी, भगवान की सेवा करती थी। ठीक है, तो इनमें से कौन से जो मंदिर है जिसमें ये प्रथा थी? जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, पशुपतिनाथ, कन्हैया महादेव, 64 जोगिनी मंदिर। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा टेम्पल था। तो वो था हमारा जगन्नाथ टेम्पल। जो देवदासी थी वो ह्यूमन वाइफ कंसीडर की जाती थी लॉर्ड जगन्नाथ की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। बात करते हैं। और इसको जो देवदासी को अंग्रेज़ों ने बाद में बंद करवा दिया था कि ये एक प्रोस्टिट्यूशन का काम है, तो उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का नाम आया है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नदी का नाम आया है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी सप्त सिंधु जो नदी है, ठीक है, उसका जो नाम है, इसने बहुत मतलब प्रोमिनेंट पार्ट है ये ऋग्वेदिक का, इसको बहुत बार यूज़ किया गया है इसका नाम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सप्त सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। इसमें आपको बताना है कि जो कौन सा जो है चारों में से कौन सा जैन लिटरेचर नहीं है। तो इसमें जो जैन लिटरेचर नहीं है वो है फर्स्ट वन, थेरी घाट। ये जैन लिटरेचर नहीं है। और ये बाकी जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, थेरी घाट कथा, और ये जो बाकी है ये जैन लिटरेचर है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन हमारा 13 हो गया। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आपको बताना है इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म में कौन सी चीज़ कॉमन है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियंस एंड इंजॉयमेंट। ये हमारा क्या है? बुद्धिस्ट। ये तो बुद्धिस्ट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि बुद्धा ने क्या है, मध्यम मार्ग बताया था। ठीक है, क्या बताया था? मध्यम मार्ग, कि आपको मध्यम मार्ग में चलना है, ना आपको ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, तो आपको बीच में रहना है। ठीक है, ना ज़्यादा लग्जरी और ना ज़्यादा गरीबी। तो ये था हमारा बुद्धिस्ट का। ठीक है, उसके बाद इंडिफरेंस इन टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ये भी ठीक है, दोनों ने अथॉरिटी वेदा को अथॉरिटी माना था। डिनाइल ऑफ आइडियंस ऑफ द रिचुअल्स, दोनों ने रिचुअल्स को डिनाई किया था। नॉन इंजरी टू द एनिमल लाइफ, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको कॉमन है। नो इंजरी टू लाइफ, डिनाइल ऑफ रिचुअल्स, इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तो ये तीनों चीज़ें तो आपको कॉमन मिलेंगी, और ये जो है ये बुद्धिज़्म के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको बताना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी है जो अलग कैटेगरी है। तो कुला क्या होती है? कुला फैमिली होती है। ठीक है, वंशा क्या होती है? जो कई कुलाज मिलकर, ठीक है, लीनियज बनाते हैं उनको वंशा कहते हैं। कोशा होती है ट्रेजरी। ठीक है, एंड गोत्र इज द सोशल आइडेंटिटी, और ये आपकी मैरिज को रेगुलेट करती है। ठीक है, एक गोत्र में आप मैरिज नहीं करते। ठीक है, तो इनमें से ये भी फैमिली के हो गया, ये भी फैमिली के, ये भी फैमिली के, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कोशा। कोशा इज द आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक है, इसमें आपके नाम है सोमिला, सुद्राका, सुनाका एंड सुरुष्ट्रा। ठीक है, अब इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है सेटलमेंट। क्या होता है? सेटलमेंट। एंड सुद्राका का मतलब होता है प्ले राइट।
प्ले राइटिंग करने वाला, प्ले लिखने वाला, ठीक है। और नाका का मतलब होगा सेज, ठीक है। इन तीनों का मतलब, इसका मतलब है सर्जन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सुश्रुता। और इन्होंने क्या है, एक इस पे लिखी गई है सुश्रुता संहिता, ठीक है। और ये कब लिखी गई थी, रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। ये एक सर्जन थे, इंडियन फर्स्ट सर्जन, ठीक है। तो सुश्रुता ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। तो विच वन ऑफ द स्कल्पचर वाज इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सजेस्ट एज अ मीडियम। अब इनमें से बताना है कि आपको ग्रीन किसने यूज़ किया था, ठीक है। ग्रीन किसने यूज़ किया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन, तो इसमें है मौर्यन स्कल्पचर, मथुरा स्कल्पचर, बहारूद स्कल्पचर एंड गंधार स्कल्पचर, ठीक है। अब आपको बताना है, आपको पता होगा, तो इसका आंसर है आपका सी, बहारूद स्कल्पचर। और ये बहारूद स्कल्पचर किसने था, ये अशोका के टाइम पे इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, यानी 3rd सेंचुरी BC। इसके बाद इसमें कुछ एडिशन हुई थी, जो किसके टाइम पे हुई थी, सुंगा के पीरियड के टाइम, वो था 2nd सेंचुरी BC, ठीक है। और इसमें क्या थे, ये बुद्ध की प्रीवियस लाइफ के बारे में बताता है, इसमें जताका टेल्स भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे विशाखदत्त, वरमीरा, चरक, ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। तो इसमें जो विशाखदत्त है, विशाखदत्त क्या था, ही इज़ अ ड्रामा राइटर। विशाखदत्त है ड्रामा राइटर, ठीक है। लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। वारामीरा क्या था, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू 3, वारामीरा इज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और चरक मेडिसन, ठीक है। एंड सी इज इक्वल टू 1 एंड ब्रह्मगुप्ता इज मैथमेटिशियन, डी इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपको याद करने हैं सीधे, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता, ये जो आपको मेडिसिन, ड्रामा, एस्ट्रोनॉमी, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हमारा 19th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एशियंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू ए वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड। अब आपको बताना है कि एशियंट इंडिया के अंदर डाइवोर्स को किस बुक में लिखा गया है, कामासूत्रा में, मानव धर्मशास्त्र में, शुक्र नीतिशास्त्र में, या अर्थशास्त्र में। तो क्या होगा इसका आंसर, ये अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र में लिखा गया था, ये किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। और इसके अंदर क्या लिखा गया है, मोक्षा को क्या है, डाइवोर्स रिप्रेजेंट करता है मोक्षा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19th। इसके बाद अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है गुप्ता, चंडेला, चालुक्य, पल्लवास, बादामी, पन्नामलाई, खजुराहो एंड देवगढ़। इनको आपको मैच करना है, ठीक है। तो गुप्ता का हो जाएगा देवगढ़, ठीक है, ए इज इक्वल टू 4। चंडेलाज का हो जाएगा खजुराहो, ठीक है। खजुराहो टेम्पल है जो चंडेलाज ने बनाया था, वो पता होगा। तो बी इज इक्वल टू 3,
ठीक है। उसके बाद चालुक्याज ऑफ बादामी, ठीक है, 1, C इज इक्वल टू 1 एंड D पल्लवाज ऑफ पन्नामलाई, D इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारे 20 आज के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ऐसा है, आप इनको एक बार 10 मिनट में आपके 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपको PYQs आपके तो ज़बरदस्त तरीके से हो जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड अगर आपका दिल करे तो शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।